हेलो एवरीवन, डिवाइन टेल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है ये, आप इसे कभी भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंड के साथ इसे देखिएगा। यहाँ 2 कार्ड्स रखे हैं, उसमें अल्फ़ाबेट है जैसे कि आपको पता ही है। बस आपको अपना अल्फ़ाबेट चूज़ करना है अपने पर्सन का। इसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है पायल नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। पायल कार्ड कुछ भी आप सोच लीजिए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पहला है ACEGIKMOQSUWY। और सेकंड जो कार्ड है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं इस समय पर। BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है। ये हैं आपके पर्सन के अल्फ़ाबेट। आप जिसमें भी हों आप उसे चूज़ कर लीजिएगा। ओके। देखते हैं कि ये पर्सन क्या आपको आज भी उसी तरह से लाइक करते हैं जैसे ये पहले करते थे या फिर चेंज हो गए हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके। और हम लोग देखेंगे आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या है, वो किस तरीके से आपको देखते हैं इस वक्त। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, क्या वो चेंज हो गए हैं, पहले की तरह ही हैं, उनका जो अफेक्शन है आपकी तरफ वो पहले जैसा ही है या नहीं, तो हम देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड दिस इज द लवर्स का कार्ड है। और 1 मोर कार्ड आई वुड लाइक टू टेक, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके। यहाँ जो इसका बॉटम ऑफ द डेक है वो है मजिशियन का, द मजिशियन। और हम यहाँ देख लेते हैं इनके राशियाँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर है कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि है। जैमिनी है यहाँ पर। ठीक है, मोस्टली यानी कि मिथुन राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अगर आपको ये डाउट है या आप ये जज करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि अभी भी आपके पर्सन आपको पहले की तरह ही लाइक करते हैं या नहीं, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये अपनी अपनी बातें आपसे अभी उस तरीके से इजहार नहीं करते हैं, अपनी बात को मन में रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा मतलब आप जिस तरह से एक्सप्रेशन चाहते हैं ये उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं आ पाता है। लेकिन इनके मन में काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एक ऐसी मतलब इनके मन में ये है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह मानते हैं, आपको अपने एक काफ़ी दिल के करीब रखते हैं। ये पर्सन यहाँ पर ये दिख रहा है, आपके साथ हमेशा कनेक्ट रहना चाहते हैं। या ये ऐसा नहीं है कि पहले आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे या अब नहीं देते हैं। अगर आपको ये इस उससे लग रहा हो तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे साफ दिख रही है कि इम्पोर्टेंस आपको अभी भी देते हैं और आपसे कनेक्ट रहना हमेशा इनको पसंद है। यहाँ पर ये आपके साथ में स्टेबिलिटी भी फील करते हैं, काफ़ी स्टेबल फील करते हैं और आपको आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं। जब भी आपके पास होते हैं या आपसे बात कर रहे थे तो पहले की तरह ये खुशी फील करते हैं और एक डिपेंड है आपके ऊपर, ट्रस्ट है इनको एक आपके साथ में। ऐसा ये भी दिख रहा है कि एक जो ट्रस्ट होता है, एक बॉन्ड होता है, वो बहुत गहरा है, वो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेम सोलमेट की यहाँ पर जर्नी में हैं आप लोग और काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं आप लोग एक दूसरे को। आप एक दूसरे की सच्चाइयों को जानते हैं, आप एक दूसरे के राज को जानते हैं और आपको लगता है, इवन ये पर्सन जो हैं उनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान की तरह हैं जिसको भगवान ने भेजा है। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको डाउट हो सकता है आप सोचते हो कि ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपको, या आपके और इनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज का डिफरेंस हो सकता है या कास्ट या कुछ इस तरीके की, जिसकी वजह से आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं और आपको इन पर डाउट होता है।
ऐसा हो सकता है। या समटाइम्स ये थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके की इंडिकेशन देते हो, या इस तरीके का डाउट आपको खुद ही होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपके साथ ही इनके जो आपके साथ एक जो कनेक्शन जो है वो बहुत गहरा है इनका, मतलब आपके साथ जो कनेक्शन है वो वैसा कनेक्शन इनका किसी और के साथ नहीं है। अब देखिए दुनिया है, काम करना है, बाहर निकलना है, सब कुछ, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी से कनेक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। तो ये आप डाउट इस बेस पे करते हो तो ये गलत है। बाकी ये कोई बेस नहीं है। बाकी इनका जो मुझे दिख रहा है ये पहले जैसे ही आज भी आपको वैसे ही इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, वैसे ही आपके लिए अपने अपने दिल के राज वो बताते हैं, वैसे ही आपको अपना एक बैलेंस फील करते हैं आपके साथ में, ऐसा नहीं है। चलिए हम इनके और कुछ फीलिंग्स आपके लिए देख लेते हैं, कुछ फीलिंग्स और भी हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, वन मोर कार्ड। उसके बाद में आपको इनकी फीलिंग्स जो और हैं आपको लेकर उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, वन मोर कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ सॉर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारा 8 ऑफ कप्स का है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये पर्सन जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये पर्सन क्या है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। बहुत एक्सप्रेशन अगर आप चाहते हो कि बहुत जैसे आप एक्सप्रेस करते हो अपने दिल की बात इनसे, वैसे ही अगर आप इनसे ये उम्मीद रखते हो तो वो आप गलत रख रहे हो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं कर उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनका एक्सप्रेशन जैसा भी है सिंपल है, और ये आपको पाके खुश हैं, मन में खुशी है, आपके साथ में रहना इनको बहुत खुशी देता है। लेकिन ये अपनी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपसे हाइड करते हैं, स्पेशली आपको ना दुख, अपनी कमियां, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी, वो आपसे ये इंसान जो है इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव है, या जो कोई ऐसी कोई कमी है लाइफ में जो अभी इनको तकलीफ़ दे रही है, तो वो चीज़ ये आपसे डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके कान भरते हों इनके खिलाफ, कुछ लोग आपको बोलते होंगे ये गलत हैं, ये किसी और के साथ है, मतलब कुछ तो है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका माइंड अपसेट हो जाता है और आपको लगता है हाँ ये पर्सन ना तो एक्सप्रेस करते हैं मेरे से अपनी हर बात, मुझसे डिस्कस भी नहीं करते हैं, या आपको इनकी प्रॉब्लम्स का पता किसी और के थ्रू चलता है, या ये कुछ चीज़ें होता है मिस कर जाते हैं आपसे बताने में। होता है ना कि कभी हम बात कर रहे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कभी कोई बात मिस कर दी और वही बात इन्होंने किसी अपनी कॉमन फ्रेंड को बताई, अब वो कॉमन फ्रेंड ने आपको बताई, तो आपको लगता है ये बात मुझे इससे पता चल रही है। तो ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ज़रूर आपके साथ में होती है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है, तो बड़ा बिग इशू नहीं है, इसको बिग इशू बनाना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये है कि ये आपके साथ हमेशा एक बबली एक मतलब नया सा एक हमेशा फील करना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है। और हाँ, जहाँ तक रही थर्ड पार्टी की सिचुएशन की बात, तो डेफिनेटली ये पर्सन डेफिनेटली किसी और के साथ काम तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि करना भी पड़ेगा। लेकिन ये अपने रिलेशनशिप में बेहतरी के बारे में ही सोचते हैं, या आपके साथ ही अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। और प्लस यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ज़रूर है, इनके थॉट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, बट यहाँ आपकी इम्पोर्टेंस कहीं से कहीं तक कम नहीं हुई है। यहाँ पर ये चीज़ आपको जान लेना चाहिए। इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर है टोटलिटी का कार्ड, इनकी एनर्जी जो है टोटलिटी का कार्ड है, और ये है सॉरो का कार्ड, ओके, एंड ये है थंडरस्टॉर्म का कार्ड, और ये है प्रोजेक्शन का कार्ड, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं इनके मन में। इनकी जो एनर्जी है वो है कि ये एक अभी क्या है, जैसे मैंने बोला कि ये अपनी हर कमी आपको नहीं एक्सप्रेस करते, अपनी गलतियाँ, जहाँ गलतियाँ नहीं मतलब एक होता है ना आपके अंदर, आपके पास किसी चीज़ की कमी है, कोई ऐसी चीज़, जैसे इसको सपोज ऐसे मान लीजिए जैसे आपके पास मोबाइल है, और वो मोबाइल आपका कोई कम ग्रेड का है, कुछ कम पैसों का है, वो ख़राब हो रहा है, अब आपको नया ख़रीदना है, तो वो ये सब चीज़ें आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो आपको अपने वो जो उनकी
स्थितियाँ चल रही हैं, जहाँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को पाने की, वो स्ट्रगलिंग वो आपसे नहीं करते हैं। सो ये वो नहीं चाहते कि आपसे हर बार डिस्कस की जाए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो कभी कभी दुखी होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, वो चाहते हैं आपसे डिस्कस करना, लेकिन उनको लगता है कि आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे उनकी तकलीफ़ को सुन के। तो वो क्या होता है कि वो इस चीज़ से अपने आप को रोक लेते हैं, कि उन्हें लगता है कि नहीं नहीं आप जो है शायद ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इसलिए वो आपसे कनेक्ट नहीं होते, या उस समय पर वो बात नहीं बताते हैं, आपसे हाइड कर लेते। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी दिख रही हैं। यहाँ पर वो ये भी देख रहे हैं ये कि ये जो है इंसान अपने, इनकी ये एक नॉर्मल एनर्जी है कि ये कुछ करना चाहते हैं तो ये सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग यू, सभी से, सबसे डिस्कनेक्शन में आ जाते हैं ये पर्सन। और ये हमेशा ये चाहते हैं कि आप इनकी दिल की बात समझो, आप इनकी दिल की बात को जानो, यहाँ पर वो ये चाहते हैं आप इनसे कनेक्ट हो, आप इनके बारे में जानो, आप ये क्या कह रहे हैं आपसे, मतलब इनको बोलना ना पड़े, ये हमेशा ये चाहते हैं। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि कुछ ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल सा रिश्ता है ये, काफ़ी अच्छा सा है। और यहाँ ये पर्सन डेफिनेटली आपसे अभी भी वैसा ही लगाव, वैसा ही अफेक्शन रखते हैं, वैसे ही प्यार रखते हैं आपके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि बदल गए हैं ये पर्सन पहले से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट कर दिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए हम अब दूसरा कार्ड देख लेते हैं। दूसरा कार्ड है, या अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो हम आपके पर्सन की रीडिंग देखते हैं कि वो आपको अभी भी उतना ही चाहते हैं या फिर नहीं, बदल गए हैं, क्या है। चलिए, तो उनके मन में कैसा फील करते हैं वो आपके लिए हम पहले ये देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके मन में कैसा चलता है। ओके, द टावर का कार्ड है। ओके, और क्या है यहाँ पर है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, वन मोर कार्ड, मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। एंड ये है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, एंड जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है डेविल का। और यहाँ मैं इनकी राशियाँ बताना चाहूँगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हैं ये पर्सन। लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हैं। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि हो सकते हैं ये पर्सन। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनके मन में एक ऐसी नेगेटिविटी आ रही है, एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ गई है और काफ़ी हैवी फीलिंग आ रही है मुझे इसमें। और मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपको समझाना चाह रहे थे, अपने आप को आपको समझाते समझाते नहीं समझा पा रहे थे। और कई चीज़ें इनको ये जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बोझ लगने लगा था। मुझे लग रहा है यहाँ पर ईगो का या फिर ऐसा हो रहा है कि आप दोनों में से कोई एक ये है सोचता कि आप मतलब एक होता है ना, एक होता है इक्वालिटी के बारे में सोचना है अपने पर्सन के लिए कि मैं जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हो। या फिर कोई इंसान ऐसे सोचता है कि ठीक है आप मुझसे ज़्यादा अर्न कर सकते हो या आप मुझसे ज़्यादा बेटर हो सकते हो, तो इट्स ओके, उनके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा हो रहा है कि अचानक से अब आप जो हैं इनसे बेहतर हो गए हो। आप इनसे जब बेहतर हो गए हो और आपकी लाइफ ज़्यादा सेट हो गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ को उतना सेट नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है अपने लाइफ को उतना सेट नहीं कर पा रहे थे जितना आप आपकी लाइफ ज़्यादा बेहतर हो गई इनसे, आप ज़्यादा सेटल हो गए, आप इंडिपेंडेंट हो गए। तो आपकी क्या हो रहा है कि ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस चीज़ की वजह से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपसे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अब अपने आप को दूर करके रखा हुआ है और अब ये इस रिलेशनशिप से जैसे बाहर सा निकलना चाह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और आपका एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि जो पहले था वो वैसा अब नहीं है। ये आपको स्पाई तो करते हैं, आपकी पूरी चीज़ें आपको, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस वक्त ऑनलाइन हो, किससे क्या, तो सारा का सारा स्पाई ये करते हैं, आपसे बात भी करते हैं।
और आपकी मतलब जो आपकी अंदर की बातें हैं वो सब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ये पर्सन आप बदल रहे हैं, अपने आप को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जगह लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे सिर्फ एडवांटेज लेना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एंड प्लस यहाँ पर ये भी लग रहा है कि इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ के, और उन ऑप्शंस पे ये काम करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके अलावा भी। और इन्होंने क्या है कि इनको एक इस चीज़ से बहुत जेलस फील हो रही है कि आप क्यों इतना ज़्यादा हाई फाई हो, या आपको क्यों इतना सक्सेस मिल रही है। सो यहाँ पर देखो डेविल, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में था, यहाँ पर डेविल फर्स्ट में ही आ गया। ओके, यहाँ पर इनको ये है कि इनको ये फील हो रहा है कि आप क्यों इतना एडवांटेज है, आपको इतना क्या है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्योंकि आप कभी कभी किसी इंसान के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे, तो वो उस ट्रस्ट का बहुत फ़ायदा उठाता है। यहाँ पर आपको अलर्ट करना चाहूँगी कि शायद यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। आप के ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के इंसान कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती क्योंकि इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। सो ये पर्सन आपसे बहुत जेलस फील कर रहे हैं कि आपको क्यों मिल रहा है सक्सेस, आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। तो हाँ, यहाँ पर इनकी जो बिहेवियर है वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ये अब प्यार से एडवांटेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इनको लग रहा है कैसे तुम्हारा ट्रस्ट का फ़ायदा कैसे उठाया जा सके। ओके, यहाँ पर एक और कार्ड है एंड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो है द हर्मिट का है। ठीक है, अब क्या है कि इनकी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ है। वो आप जब भटकते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ ऐसा सोचते हैं, एक तरफ दूसरी तरह से सोचते हैं। यहाँ पे देखो 9 ऑफ सॉर्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड है एंड द लेडी का कार्ड है एंड हर्मिट का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन क्या है कि जब इन्हें क्रोध आता है, जब इन्हें गुस्सा आता है या आपसे थोड़ा सा भी डिसकम्फर्ट फील करते हैं, नफरत फील करते हैं, तो ये आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं। ये आपकी उस चीज़ से थोड़ा सा चिढ़ के ये एडवांटेज लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनको ये रियलाइज़ होता है कि ये गलत सोच रहे हैं। अपनी सोच पर ही इन्हें अफसोस होने लगता है, अपनी सोच पर ये मतलब रोने लगते हैं, तकलीफ़ में आ जाते हैं कि मैं कैसे एक इंसान को जो मुझ पर ट्रस्ट करता है, जो मुझ पर एक अच्छा सा मतलब ऐसे इतना प्यार करते हैं, जो इतना ट्रस्ट करते हैं, मैं उसके साथ ऐसी बात कैसे सोच सकता हूँ। तो ये उनको फील होने लगता है अचानक से, और इनको ये बात फील होती है कि आपके साथ उनको कितना कंफर्ट जोन है, कितना आप इनको रिस्पेक्ट देते हो, ये सब चीज़ें वो सोचने लगते हैं। लेकिन इनकी खुद की फीलिंग्स जो है बहुत कन्फ्यूज़न करने वाली है इनकी खुद के लिए, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत परेशान है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। भटकाव हो रहा है, विचारों में भी भटकाव हो रहा है, इनके पास बहुत सारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, दिमाग में कई तरीके की थॉट्स आ रही हैं कि क्या करें, क्या तुम्हारा एडवांटेज लें या नहीं, ऐसा नहीं करना है, मतलब हर तरह की बात आ रही है। इनको लग रहा है यू आर अ प्योर सोल, आप बहुत प्योर सोल हैं, ऑनेस्ट है, लॉयल है, आप इतना ऊपर पहुंचने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ हो, आप इतना सब कुछ है, इनके मन में ये चल रहा है। लेकिन ये अपनी बुद्धि से काम लेंगे, ये अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं। थोड़ा सा भटक गए हैं इस वक्त, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर, लेकिन भटकाव है यहाँ पर लाइफ में राइट नाउ। लेकिन उस सब से ये जीत जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमागदार इंसान भी है, ये इंसान थोड़ा दिमागदार भी है। तो ये इससे कब इसको यहाँ पे ग्लानी होती है, इन्हें इस चीज़ की इन्हें ग्लानी हो रही है कि यार ये गलत सोच है, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए किसी भी इंसान के लिए जो इतना अच्छा हो मेरे लिए, उसके लिए मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन विल थिंक अबाउट कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। और अब इनकी जो फीलिंग्स की एनर्जी है अब वो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी किस तरीके की है मेरे व्यूअर के लिए। ओके, 1 मोर कार्ड, काफ़ी अच्छी है एनर्जी तो यहाँ दिख रहा है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में देखिए यहाँ पर भी अलोननेस है, जो हर्मिट का कार्ड है वही सेम वही होता है ये भी। सो यहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आपको पाने के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छा ड्रीम करते हैं, बुरा ड्रीम करते हैं, हर तरीके का अपने विज़न को बदल रहे हैं। ठीक है, अब एक नया विज़न ला रहे हैं जहाँ पर ये अपने ही थॉट्स में अभी परेशान चल रहे हैं कहीं ना कहीं ये, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जो फेलियर इनको मिल रहा है और जो सक्सेस आपको मिल रही है। सो ये कहीं ना कहीं इससे अपने आप को तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन धीरे धीरे ही सही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर ये भी चीज़ है, ये धीरे धीरे ही सही, बट ये पर्सन अब अपनी इस
चीज़ को यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझ मतलब जो कमी है तो है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये आपके रिलेशनशिप को से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अब इस रिलेशनशिप की महत्ता भी इनको मालूम है, इंपॉर्टेंस भी मालूम है कि किस तरह से आप इस चीज़ को लॉयल हो। आप इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको आपसे ये सक्सेसफुल नहीं है राइट नाउ, लेकिन आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इनको धिक्कार नहीं किया, आपने इनको अपनी लाइफ से बाहर नहीं किया, बल्कि उल्टा ये आपकी तरफ इस तरह की थॉट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनको इस चीज़ का पछतावा हो कि ये गलत सोच रहे थे, तो ये इससे बेहतर सोच के साथ आपके पास आना चाहेंगे, न्यू विज़न के साथ, और अपनी इस गलती के लिए अपने आप में कहीं ना कहीं ग्लानि भाव से रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल की ये थोड़ी मिक्स्ड है एनर्जी यहाँ पर। सो आई होप इनकी एनर्जी इनको साथ दे अच्छा कुछ करने में, और ये बेहतर इंसान बन के आए। तो ठीक है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये कन्फ्यूज़न की स्टेज में है, थोड़ा सा आपके साथ में अजीब सा बिहेवियर कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, यहाँ पर ऐसा है, बट एनर्जी इज़ गुड। तो मे बी एनर्जी जब आपकी अच्छी होती है तो आप क्या है कि बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अभी की परिस्थितियाँ भले इनको कन्फ्यूज़ कर रही हैं, लेकिन क्योंकि आपका बिहेवियर इनको अच्छाई की तरफ लेके चला जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।